आज की अदालत में मर्दों को हाजिर करना है और आज वक्त ऐसा आ गया है कि मुझे ही सच बोल सकते हैं। अगर हम लोगों को इस दुनिया में अमन शांति लानी है तो उन्हीं से पूछना पड़ेगा असली हकीकत क्या है। मैं तो एक मुसलमान हूँ और 5 वक्त की नमाज अदा करता हूँ। मैं नमाज के लिए जा रहा था कि रास्ते में मेरा किडनैप कर लिया गया और दूसरे दिन मुझे कत्ल कर दिया गया। हुजूर, वक्त को थोड़ा और पीछे करें तो हमारी परेशानी समझ में आएगी। लेकिन कोई शख्स वक्त को कितना पीछा कर सकता है? बाबर के वक्त तक, क्योंकि उसी के हुकूमत में हमारी गुलामी के दिन शुरू हुए थे। नहीं, ये सही नहीं है। यही सही है। नहीं, हमारी गुलामी की तारीख अंग्रेजों के दौर से शुरू होती है। जब तक बाबर का नाम लिया जाएगा ये खून सदियों तक बहता रहेगा। आखिर क्या किया जाए? बाबर को अदालत में हाजिर किया जाए। शहंशाह बाबर अदालत में हाजिर हो। शहंशाह नहीं, सिर्फ बाबर को। बाबर अदालत में हाजिर हो। मैं तो मेरी कब्र में सो रहा था। किस गुस्ताख ने जुर्रत की हमें जगाने की? इसे पहचानते हो? नहीं, हम इसे नहीं जानते। ये बाबर है, हिंदुस्तान का बादशाह। बाबर के लिए बैठने का एक कुर्सी का इंतजाम किया जाए। मुझे बैठने के लिए मेरा तख्त चाहिए। मैं हिंदुस्तान का बादशाह हूँ, मैं हिंदुस्तान का शहंशाह हूँ, मुझे तख्त मिलना चाहिए। अब तख्त तो ताज का दौर खत्म हो चुका, शहंशाहियत का दौर खत्म हो चुका। अब यहाँ लीडरों का राज चलता है और वो यहाँ अपने प्रजा के सीनों पे और गर्दनों पे बैठे। ज़ाया मत करो। हुजूर, आप अपने झगड़े फसादात खत्म कीजिए। सारे झगड़े फसादात की जड़ तो तुम खुद हो, क्योंकि तुम ही ने राम जन्मभूमि को तहस नहस कर दिया और उसकी जगह बाबरी मस्जिद तामीर किया। अल्लाह गवाह है और तारीख गवाह है कि मैंने कोई तामीर नहीं की, कोई मस्जिद तामीर नहीं की हिंदुस्तान में, और न ही कोई शिवाला मैंने बनाया और न ही कोई शिवाले को मैंने तहस नहस किया। मैं हिंदुस्तान आया था अपने खुद के लिए। मैं जब हिंदुस्तान आया तब मेरे आने से कबल ही हिंदुस्तान में इस्लाम था। आगरा की तख्त पर तख्त नशीन इब्राहिम लोदी क्या खुद एक मुसलमान नहीं था? उस वक्त मेरा कयाम आगरा के किनारे था। सुनो, सीधे सवाल का जवाब दो। आप इस को बुला लीजिए। फ्रूहर को अदालत में हाजिर किया जाए। फ्रूहर अदालत में हाजिर हो। क्या तुम बाबरी मस्जिद के बारे में कुछ जानते हो? जो तख्ती उस मस्जिद में लगाई गई थी बाबर के नाम से, क्या तुमने उस तख्ती को पढ़ा था? जिस मस्जिद की संगे बुनियाद रखी थी, जिस मस्जिद की संगे बुनियाद रखी थी, उसका नाम बाबरी मस्जिद था। यह तारीखी इमारत वक्त ने बर्बाद नहीं की, बल्कि जिन लोगों को बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि का झंडा फसाद कायम रखना था, उन लोगों ने इसे तहस नहस किया। लेकिन आज तक किसी ने भी इब्राहिम लोदी पर बाबरी मस्जिद तहस नहस करने का और यहाँ पर उस जगह पर मस्जिद को तामीर करने का इल्जाम नहीं लगाया। ऐसा क्यों? इब्राहिम लोदी पर राम जन्मभूमि तहस नहस करने का इल्जाम नहीं लगाया गया। उसकी वजह ये थी कि वहाँ राम मंदिर
मुआयना कर रहा था। 1849 तक कहिए या 1850 तक सब कुछ ठीक था, लेकिन 1857 के इनकलाब के बाद अंग्रेजी हुकूमत के नजरिए और पॉलिसीज में फर्क आने लगा था। क्यों रिवर? जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सच है। हमारी पॉलिसीज बदलने लगी थी और उस वक्त हमने ऐसा तय किया था कि 1857 में हिंदुओं और मुसलमानों में जो भाईचार की व्यवस्था थी उनमें फूटा बिछा दिया और इन दोनों मज़ाहिबों में दूरी पैदा की जाए, वरना फसादी हुकूमत जारी रखना मुश्किल हो गया था। नावल ने जो फैजाबाद गैजेटियर तैयार किया था, जिसमें मेरे जिक्र किए हुए अवध को उसने अयोध्या लिख दिया। मेरे बाबर नामे में जो मैंने अवध लिखा था उसको उसने अयोध्या लिख दिया। खुसूसन शरारतन उसने उसको अयोध्या लिख दिया। लेकिन आप तो जानते हैं कि अवध का मतलब अवध ही है, और आज हम अवध को अवध ही के नाम से जानते हैं। अंग्रेजों ने अपने पसंदीदा अफसर कनिंघम को हिंदुस्तान की तारीखी इमारतों की हिफाजत करने की जिम्मेदारी दी, और उस कनिंघम और एच.आर. नावल ने मिलकर ये लिख दिया अदीब आलिया कि जब मस्जिद का तामीर हो रहा था तब हिंदुओं ने इस मस्जिद पर हमला किया था और 1,74,000 हिंदुओं का उसमें मुसलमानों ने कत्ल किया और उनके खून से इस मस्जिद पे हिलावे का आमिज़ा तैयार किया गया। ये तो बहुत ही खौफनाक है। लेकिन ये सच नहीं है अदीब आलिया, इस तरह बिल्कुल झूठ है। किस तरह? क्या कोई सबूत है? बिल्कुल अदीब आलिया, आप खुद सोचिए, एच.आर. नावल ने जो फैजाबाद यानी अयोध्या गैजेटियर तैयार किया था उसमें साफ तहरीर किया था कि 1869 में फैजाबाद यानी अयोध्या की कुल आबादी 9,943 थी और यही आबादी 1881 में 11,649 हुई है। 12 सालों में सिर्फ 2,000 अफराद का इजाफा हुआ अदीब आलिया, सिर्फ 2,000 अफराद का। फिर आप खुद सोचिए, मेरे दौरे हुकूमत में यानी 1526 में इस इलाके की आबादी कितनी हो सकती थी और 1,74,000 हिंदुओं का कत्ल कैसे हो सकता था। इससे ये बात साफ सूरज की तरह साफ हो जाती है कि अंग्रेजों ने मिलकर एच.आर. नावल और कनिंघम इन लोगों ने मिलकर मेरे मुल्क के टुकड़े करने के लिए ये फसाद का बीज पैदा किया और मेरे लोगों को आपस में लड़ाया। अदीब आलिया, बस आप हमारे लोगों को संभालिए। आज मुल्क को बहुत जरूरत है एकता की। मैंने तो इस मुल्क को फला फूला छोड़ा था, लेकिन आज बहुत ही मुश्किल है। और ये गिरोह चाहता है कि उनका ही राज इस मुल्क पे रहे और आज भी ये गिरोह हम माइनॉरिटी के साथ जुल्म और ज्यादती कर रहे हैं। ठीक है शहंशाह बाबर और आप सब दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया। अब अदालती कार्रवाई मुलतवी की जाती है। ऐसा कैसे हो सकता है? आप इस तरह अदालत की कार्रवाई की मुलतवी कैसे कर सकते हैं? आपसे ही तो उम्मीद की जा सकती है, यही एक अदालत है जिससे फैसले की उम्मीद की जा सकती है। यहाँ हिंदू और मुसलमानों के बीच में दरारें पैदा की गई है, हमें आपस में लड़ाने की कोशिश की गई है। अदीब आलिया, आप ऐसे कैसे जा सकते हैं? सारी सच्चाई आप सब लोग के सामने आ चुकी है और अदालत ने अपने खुलासा भी कर लिया है। आप लोगों के सामने बाबर, फुरैर और तमाम तारीखी वाक़यात को बयान किया गया है। आप सभी लोग समझदार हो, आप खुद ही फैसला कीजिए। अब अदालत मुलतवी की जा रही है, बर्खास्त नहीं।